पब्लिक सभी स्टूडेंट को कल अपने लेसन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 पढ़ा था। उसमें मैंने लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल दिया जिसमें अपने को पी बिंदु पर वोल्टेज याद करना था। यहाँ पर अपने को ए बिंदु और बी बिंदु पर दो आवेश दिए गए हैं। ए बिंदु की मूल बिंदु पी से दूरी है 2 सेमी और ए बिंदु पर जो आवेश है वो है 2 माइक्रोकूलम। इसी प्रकार बी बिंदु की जो दूरी है वो पी बिंदु से 3 सेमी है और जो बी बिंदु पर आवेश दिया गया है वो है 3 माइक्रोकूलम। तो अपने को यहाँ पर टोटल वोल्टेज निकालना है तो सीधा अपने फॉर्मूला लगा देंगे V बराबर V इजकल टू V1 प्लस V2। अब ये जो V है ये P बिंदु पर है जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं VP और जो V1 वोल्टेज है वो है पहले बिंदु के कारण और जो V2 है वो दूसरे बिंदु के कारण है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं VP इजकल टू V1 का मान है KQ बटा में R पहला है तो यहाँ पर 1 लगा देंगे प्लस इसको अपन ऐसे लिखेंगे KQ2 बटा में R2। यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है K तो VP इजकल टू आ जाएगा KQ1 बटा में R1 प्लस Q2 बटा में R2। ये फॉर्मूला है अपना। इस फॉर्मूले के अंदर अपन क्या करेंगे मान रख देंगे तो VP इजकल टू आएगा K का मान है 9 गुणा में 10 की पावर 9 Q1 आवेश है 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10 की पावर माइनस 6। R1 बिंदु की दूरी है 2 सेमी इसको अपने मीटर में बदल देंगे 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस Q2 का मान रखेंगे और Q2 की वैल्यू यहाँ पे है 3 माइक्रोकूलम तो ये आ जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस 6 और बटा में आ जाएगा 3 गुणा में 10 की पावर माइनस 2। इस प्रकार से अपने इसको हल कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। VP इजकल टू ये लिख सकते हैं अपने VP इजकल टू K का मान है 9 गुणा में 10 की पावर 9 ब्रैकेट में है 2 × 10 की पावर माइनस 6 बटा में है 2 × 10 की पावर माइनस 2 माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे प्लस 2 हो जाएगा प्लस 3 × 10 की पावर माइनस 6 और बटा में है 3 सेमी यानी 3 मीटर बदलेंगे 3 × 10 की पावर माइनस 2 आएगा और माइनस 2 को अपने ऊपर ले जाएंगे तो ये भी किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2। इसी प्रकार इसको अपने आगे हल करते हैं तो ये आएगा पी बिंदु पर वोल्टेज 9 गुणा में 10 की पावर 9 2 में 2 का भाग देंगे 1 × 10 की पावर माइनस 4 प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1 × 10 की पावर माइनस 4 माइनस 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है इसको अपने बाहर ले जाएंगे तो VP इजकल टू आएगा 9 गुणा में 10 की पावर 9 माइनस 4 ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस 1 और 1 कितने हो गए 2 तो VP इजकल टू आ जाएगा 9 × 10 की पावर 5 × 2 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो VP इजकल टू आएगा 9 का 18 × 10 की पावर 5 वोल्ट। ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही आसान सा एक सवाल था जो हमने हल किया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है बहुल आवेशों के निकाय में विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुल आवेश का मतलब बहुत सारे आवेश, बहुत सारे आवेशों का आपने निकाय लिया है, सिस्टम लिया है जिसमें अपने को टोटल वोल्टेज निकालना है, कुल विभव निकालना है अपने को। ये क्वेश्चन ऐसा आपने पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। बहुल आवेशों के निकाय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, विद्युत बल निकाला था। इसी प्रकार यहाँ पर अपने क्या करेंगे वोल्टेज निकालेंगे। तो विद्युत विभव कैसी राशि है अदिश राशि है, विद्युत विभव कैसी राशि है अदिश राशि है, इसलिए इनका जो योग होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं ये है मूल बिंदु P बिंदु मान लेते हैं इसको। P बिंदु से R1 दूरी पर अपने पास एक आवेश है Q1। इसी प्रकार P बिंदु से R2 दूरी पर एक आवेश है Q2। इसी प्रकार P बिंदु से R3 दूरी पर एक आवेश है Q3। इसी प्रकार P बिंदु से R4 दूरी पर एक आवेश है Q4 और इसी प्रकार लास्ट में अपने इस प्रकार से यहाँ एक आवेश मान सकते हैं कि अपने मान लिया कि Rn दूरी पर एक आवेश है Qn।
तो विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशियों के कारण जो टोटल योग होता है वो अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो अपन ये माना कि इस सिस्टम के अंदर, इस निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q1 क्रमशः Q1 Q2 Q3 Q4 डैश डैश Qn, और इन सभी आवेशों की मूल बिंदु से जो दूरी है क्रमशः है R1 R2 R3 R4 डैश डैश Rn। तो जो कुल विभव होगा वो अलग अलग विभव के योग के बराबर होगा। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि V P इक्वल टू, यानी P बिंदु पर जो वोल्टेज है वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश डैश Vn आ जाएगा। अब ये सभी जो बिंदु आवेश है वो कैसे हैं, बिंदुवत आवेश है, और बिंदुवत आवेश के कारण जो वोल्टेज होता है वो अपने निकाल चुके हैं कि V बराबर क्या होगा, KQ बटा में R होगा। तो मान रख देंगे Vp इक्वल टू KQ बटा में R। पहला आवेश कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, दूरी कितनी है 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये आ जाएगा KQ2 बटा में R2 प्लस KQ3 बटा में R3 प्लस KQ4 बटा में R4 प्लस डैश डैश प्लस आ जाएगा KQN Rn। अब अपने देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है। तो P बिंदु पर जो वोल्टेज है इसका तो आएगा K, यहाँ पर कांस्टेंट है, कॉमन है, बाहर आ जाएगा, जो बच गया वो लिखना है अपने ब्रैकेट में Q1 बटा में R1 प्लस Q2 बटा में R2 प्लस Q3 बटा में R3 प्लस Q4 बटा में R4 प्लस डैश डैश Qn बटा में Rn। सभी आवेशों और दूरियों का अपने योग करेंगे। तो योग करने का तरीका ये रहेगा, K का मान रख सकते हैं अपने यहाँ पे, मान रखोगे तो भी सही है, नहीं रखोगे तो भी सही है। K इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लगाएंगे अपने सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है, योग करना है, और योग करेंगे तो यहाँ पर आएगा I इक्वल टू 1 से लेकर n तक। I का मतलब इनिशियल आवेश कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से 2 3 4 डैश डैश n। इसी प्रकार जो दूरी है वो भी क्या है, 1 से लेकर क्या है n तक है। तो यहाँ पर आ जाएगा QI बटा में RI। I का मतलब क्या है, इनिशियल यानी प्रारंभ, और प्रारंभ अपने कहाँ से कर रहे हैं 1 से, और कहाँ तक योग कर रहे हैं अपने n तक कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1 से लेकर n तक। ये समीकरण आ जाएंगे अपने पास 1 नंबर। समीकरण 1 ही बहुल आवेशों की निकाय में विद्युत विभव का व्यंजक है। जो इंपॉर्टेंट है अपने को याद रखना है कि बहुल आवेशों की निकाय में विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा। तो ये आएगा Vp इक्वल टू K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 से n QI RI। इसके साथ ये पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा, इसी के अंदर इसी पर्सन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, विद्युत विभव पर माध्यम का क्या प्रभाव है, समझाइए। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ये बहुत ही आसान सा है। यदि आवेश निर्वात में स्थित हो, यदि आवेश निर्वात में, निर्वात का वैक्यूम खाली है, कुछ भी नहीं है, यदि आवेश निर्वात में स्थित है तो विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव क्या होगा, V बराबर KQ बटा में R, ये होगा। अब K का मान रखेंगे अपने, तो K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 यहाँ पर क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नोट का मान फिक्स है, कितना है 8.854 × 10⁻12। अब ये मान अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे तो V इक्वल टू आएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1 नंबर। अब अपन क्या करेंगे, जहां पर निर्वात था वहां पर माध्यम भर देंगे। माध्यम यानी कुछ भी भर सकते हैं, जैसे मान लो अपने कोई भी लिक्विड भर दिया हो, धातु की छड़ रख दी हो, कोई भी माध्यम अपने भर सकते हैं। यदि निर्वात के स्थान पर माध्यम भर दिया जाए तो माध्यम में विद्युत विभव क्या होगा, सूत्र लिखेंगे डायरेक्ट। माध्यम भरा है तो आ जाएगा Vm, M का मतलब क्या है मीडियम माध्यम, सूत्र क्या बनेगा KQ बटा में R। सेम इसी प्रकार, लेकिन K का मान बदल जाएगा और K इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है, और ये मान अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ये आएगा Vm इक्वल टू
Q बटा में 4 पाई इप्सिलॉन r। समीकरण नंबर 2 नंबर बहुत ही आसान है। पहला समीकरण किसके लिए है? निर्वात के लिए। दूसरा समीकरण किसके लिए है? माध्यम के लिए। अब अपने को माध्यम में पूछा गया है कि विद्युत विभव पर माध्यम का क्या प्रभाव है। तो माध्यम में वोल्टेज कितना है? Vm। तो अपने क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो यह आएगा Vm बटा में V। Vm का मान कितना है? लिखेंगे समीकरण 2 से, तो यह आ जाएगा Q बटा में 4 पाई इप्सिलॉन r इनटू बटा में क्या है? V का मान है और V का मान समीकरण नंबर 1 में है कितना है? Q बटा में 4 पाई इप्सिलॉन 0r। तो यह आ जाएगा Q बटा में 4 पाई इप्सिलॉन 0r। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल। और q से q भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ पर बचा क्या है वो लिखेंगे अपने Vm बटा में V इक्वल टू बचा है इप्सिलॉन 0 बटा में इप्सिलॉन। इप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। ये अपने रिलेशन पढ़ा था। इप्सिलॉन बटा में इप्सिलॉन 0 इक्वल टू होता है इप्सिलॉन r यानी प्रविद्युतांक। लेकिन अपने यहाँ पास यहाँ पर क्या है? उल्टा है। यहाँ पर क्या है? इप्सिलॉन 0 बटा में इप्सिलॉन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 बटा में इप्सिलॉन r। तो ये आ जाएगा Vm बटा में V इक्वल टू 1 बटा में इप्सिलॉन r। अपने को माध्यम में वोल्टेज पूछा गया है कि माध्यम में विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आ जाएगा Vm इक्वल टू V बटा में इप्सिलॉन r। जितना इप्सिलॉन r का मान होगा ज्यादा होगा तो माध्यम में वोल्टेज क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे अपने या जैसे ही अपने दो आवेशों के बीच में पराविद्युत पदार्थ भर देंगे तो पराविद्युत पदार्थ भर देने पर माध्यम में वोल्टेज क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। निर्वात में वोल्टेज क्या होगा? मैक्स होगा और माध्यम भर देने पर वोल्टेज क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को कोई भी मान दे दिया जाए, जैसे मान लो इप्सिलॉन का मान कितना है? 5 है, V का मान कितना है? 20 है और अपने से पूछे कि माध्यम में वोल्टेज कितना है, तो अपने क्या करें? 20 में 5 का भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 4। इसका मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान कि यदि आवेशों के बीच में माध्यम भर दिया जाए तो विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके बेस पर एक छोटा सा सवाल है, न्यूमेरिकल है। हाँ जी, आज का क्वेश्चन अपना ये है, किसी स्थान पर माध्यम में विद्युत विभव 20 वोल्ट है और माध्यम का पराविद्युतांक इप्सिलॉन r इक्वल टू 2 है, तो उस स्थान पर निर्वात में विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको ये हल करना है सवाल, और जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट लिखकर भेजना है, केवल आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला आप लगाए लोगे। Vm इक्वल टू क्या था? Vm इक्वल टू था V बटा में इप्सिलॉन r। अब अपने को यहाँ पर पूछा क्या है कि किसी स्थान पर माध्यम में विद्युत विभव कितना है? Vm का मान कितना है? 20 और माध्यम का पराविद्युतांक इप्सिलॉन r कितना है? 2 है। तो अपने से V का मान पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आप इसका निकाल लोगे। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप हल करें और 3 बार वीडियो देखकर कमेंट आपको करना है। आज आपको पीडीएफ भेज दी गई है, यहाँ तक जितना मैंने आज तक आपको करवाया है उसको आपको नोट करें, नोटबुक के अंदर अच्छा ढंग से लिखना है और पढ़ते रहें। धन्यवाद।